बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद। बात करेंगे जी, इंडिया चांद पर चला गया है। हिंदुस्तान जब से चांद पर गया है, पाकिस्तान में कुछ मायूसी फैलाने वाले जो अनासर हैं और जो हल्के हैं वो मुतहर्रक हो चुके हैं और उन्होंने नौजवानों में मायूसी फैलाने का जो एक काम था, सोशल नेटवर्क जो था उनका, वो उन्होंने गर्म किया और इस तरह से नौजवानों में मायूसी फैलाने की जो बातें थी वो होने लगी कि हिंदुस्तान जो है वो चांद पर चला गया, पाकिस्तान चांद पर क्यों नहीं जा सका। तो जाहिर है हिंदुस्तान ने खुद को मुस्तहकम किया तो वो चांद पर चला गया और हिंदुस्तान की चंद्रयान 3 यानी उनकी जो चांद गाड़ी है स्पेस निज़ाम की, वो चांद पर गई। तो यूं हिंदुस्तान जो है वो चांद पर जाने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है वो चांद पर जा चुके हैं, तो अब हिंदुस्तान भी चांद का सफ़र मुकम्मल जो है वो कर चुका है। तो इस तरह से पाकिस्तान में ये जो एक नेटवर्क सरगर्म है कि उलमा कराम पर तनकीद की जा रही है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स जो है उस पर जो है वो तनकीद की जा रही है, उलमा कराम पर तनकीद की जा रही है कि हमारे मौलवी जो हैं इनकी वजह से हम चांद पर नहीं जा सके। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि उलमा कराम का ये काम नहीं है कि उन्होंने चांद पर जाना है, ये हुकूमत का काम है। पूरा एक स्पेस का हमारा निज़ाम है स्पार्को, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये तो उनका काम है कि उन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करना था और अब भी हमारा जो काम है वो तकरीबन जारी है और अल्लाह के करम फजल से हम जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते चांद पर? तो मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। तो उसकी वजूहात जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम चांद पर क्यों नहीं जा सके, जो मैं समझता हूँ और मैंने जो रिसर्च की है चीज़ों की। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी का सफ़र जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, क्योंकि हमारा जो स्पार्को है, जो हमारा एक स्पेस का निज़ाम जो हमने शुरू किया स्पार्को के ज़रिए, तो स्पार्को का जो हमने कायम किया वो 1961 में यानी 1961 में हमने कायम किया, जबकि भारत जो था, इंडिया का जो उनका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी, इसरो जिसको आप कहते हैं, उन्होंने 1969 यानी 1969 में कायम की। तो यूं 8 साल का गैप है, यानी पाकिस्तान का स्पार्को जो है वो 1961 में कायम हुआ और उनका 1969 में। तो यूं 8 साल का गैप, यानी 8 साल बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस टेक्नोलॉजी में वो आए, लेकिन ज़ाहिर है वो चले गए, उन्होंने खुद को मुस्तहकम किया। तो इसमें साजिश जो है वो किसी भी तरह से हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साजिशी अंसर जो है वो हमेशा शामिल रहता है। और आप लोगों को पता है कि एक ज़माना था जब पाकिस्तान की मूवीज़ जो थी, ड्रामे जो थे, वो भी उनसे बहुत आगे थे। तो लेकिन अब देखना ये है कि ये रुकावट क्यों आई। रुकावट वही बात है भाई, इधर हम उधर तुम वाली जो साजिश थी, वो साजिश किन्होंने चली, किस तरह से चली गई, उसके बाद जो है वो एक साजिशी सफ़र जो था वो जारी रहा और उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोके रखा। और इसमें जाहिर है जो दुश्मन जो होता है उसके जो आप कह लो कि जो एजेंट होते हैं या उसके जो लिए काम करने वाले लोग होते हैं वो मुल्क के अंदर ही मौजूद होते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो बुनियादें थीं उनको मजबूत होने ही नहीं दिया। असल बात जो है वो ये है। तो यहाँ पर माशाल्लाह लगते रहे, इसी तरह से हमारी जो जमहूरी निज़ाम था उसको साजिशों के ज़रिए रौंदा जाता रहा। तो ये हर सेक्टर जो हमारा तबाह कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको जो है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही वजूहात हैं जिसकी वजह से हम जो है वो पीछे रहे और इंडिया जो है वो अपना तरक्की का सफ़र भी उसने जारी रखा और वो आगे बढ़ता चला गया। तो आप देख लें कि पाकिस्तान आज भी, मौजूदा दौर में आज भी पाकिस्तान जो है वो IMF के रहमो करम पर है, जबकि इंडिया जो था, जो हिंदुस्तान है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो चांद पर चला गया, उसने 92 में या आप 93 में उसने IMF को खैरबाद कह दिया था। तो वो उनका आखिरी प्रोग्राम था। तो हमारा आज भी ये प्रोग्राम चल रहा है और हम आज भी IMF के चुंगल है उसमें फंसे हुए हैं और आज भी हम वही रोना रो रहे हैं, महंगाई का और बाकी चीज़ों का। तो हम तो आज इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं।
तो भाई मसला ये है कि जब हम माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो हम भी ये सफ़र तय कर लेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ अगर मैं कुछ चीज़ें इस तरह की हैं ये बताऊं कि हमारे रास्ते में कुछ और भी रुकावटें हैं तरक्की के रास्ते में जो है, उसको आप मजहबी शेल्टर कह सकते हैं कि उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू ज़ाहिर गैर मुस्लिम है वो, तो उनके लिए दुनिया में सर्वाइव करना या उनके लिए जो मार्केट है उनकी वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हलाल हराम की तमीज़ यानी कम है उनमें, और वो ना होने के बराबर या ना है नहीं है, तो इस तरह से हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, मजहबी शेल्टर है उनको, और वो दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट्स जो है दुनिया की कोई भी वो अपने मुल्क में ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी मार्केट है, 1.5 अरब के लगभग या इससे भी ज़ायद अब उनकी आबादी जो है वो हो चुकी है और मार्केट बहुत बड़ी है। तो इसलिए और टेक्नोलॉजी में जो है वो उन्होंने बहुत तरक्की की है और टेक्नोलॉजी की बदौलत ही वो आगे बढ़ते गए, जबकि हमारा टेक्नोलॉजी का सफ़र जो था वो रुका रहा और वो आगे नहीं जा सका। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये भी एक चीज़ है। और इसी तरह से फिर हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो मजहबी शेल्टर है उनको अगर मज़हब हराम हलाल में कोई तमीज़ नहीं है तो हमारे यहाँ अगर हलाल में तमीज़ है तो हम इसी में रहकर हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, हम तरक्की कर सकते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब जो मुसलमानों के लिए है, जो मुसलमानों पर जो है वो नाज़िल हुई है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो जो हमारी किताब है वो तो उसी से साइंस जो है वो रहनुमाई हासिल करती है। जो चीज़ साइंस आज बताती है वो कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बता चुका है, और जो साइंस ने आगे बताना है वो कुरान पाक में पहले से ही मौजूद है। लेकिन हमें जो है वो उसमें निशानियाँ तलाश करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। हम इस तरफ आते नहीं हैं। तो इस तरह से ये है जी असल बात कि हम पीछे दुनिया में क्यों रहते जा रहे हैं। और फिर ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, एक और बात भी है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है। 2 अरब के करीब जो है वो पूरी, बल्कि 2 अरब से भी मैं समझता हूँ कि ज़ायद आबादी हो चुकी है जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम दुनिया है, दुनिया में मुसलमान जो रहते हैं उनकी। तो ये तमाम मुस्लिम कंट्री जो है उनका मसला है, वो भी अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है उसका भी मुआवजा कर लेते हैं यहाँ पर, वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर, उनके इस वक्त हिंदुस्तान के जून 2023 रवां साल के मुताबिक जो इंडिया के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 528 अरब डॉलर हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह से जुलाई 2023 के मुताबिक जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 अरब डॉलर है। अब अंदाज़ा लगा लें 528 अरब डॉलर और 14 अरब डॉलर, जो कि अब शायद 14 अरब डॉलर भी नहीं है। तो ये इसमें भी कर्ज की रकम जो है वो शामिल है। तो इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि इंडियन स्पेस का जो निज़ाम है उसका जो बजट है वो क्या था और हमारा बजट क्या है, तो 2022 के मुताबिक जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम था उनका बजट जो था वो 1.93 बिलियन डॉलर था। ठीक है जी, 1.93 बिलियन डॉलर। जबकि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम यानी स्पार्को का जो सालाना बजट था वो क्या था, वो सिर्फ 36 मिलियन डॉलर था। अब अंदाज़ा लगा लें, इसमें आप देख लें कितना गैप है और वो किस तरह से वो खर्च कर रहे हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी में चीज़ों पर आगे बढ़ने के लिए। तो बढ़ने के लिए अपने जो है वो रास्ते अपने आप को मुस्तहकम करना है, मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी रूस, चीन, अमेरिका और जो है वो हिंदुस्तान चांद पर गया है। तो इसी तरह से अगर आप पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो आपको यानी तरक्की याफ्ता मालिक जो है वो जो एडवांस मुल्क हैं वो पीछे रह गए हैं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो भी नहीं जा सके फिर, जैसे कि जर्मनी है, बरतानिया है, कनाडा है, जापान है और स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और इसी तरह से डेनमार्क, फिर फ्रांस। तो ये जो ममालिक जो नहीं जा सके तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका मोराल जो है ये अहमियत कम हो गई है क्या ये तरक्की में पीछे रह गए हैं। तो चांद पर जाना ही तरक्की नहीं है भाई, तरक्की हमने इधर करनी है, फिर बाद में हम चांद का सफ़र भी ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मायूसी जो है वो नहीं फैलाई जानी चाहिए। मायूसी वही लोग फैलाते हैं जो साजिशी अनासर हैं,
वो सोशल नेटवर्क जो है वो उनका यकदम मुतहर्रक हो जाता है और वो पाकिस्तान में जो है वो अपना मायूसी वाला एजेंडा जो है उसको फिर लॉन्च कर देते हैं और फिर वो जब मायूसी फैलती है ताकि अफरा तफरी फैले, इंतशार फैले, लोग जो है वो मुतनफ़र हों, वो कहें जी देखें जी हिंदुस्तान जो है वो आगे चला गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। नहीं, पाकिस्तान पीछे नहीं रहा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने इतनी साजिशों का मुकाबला किया है, आप अंदाज़ा लगा लें कब से बांग्लादेश अलग हुआ है उस वक़्त से पाकिस्तान जो है वो अब तक साजिशों का और प्रोपेगंडे जो है उनका जो है वो मुकाबला करता आ रहा है और इसी साजिशों की वजह से पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह से हमें जो मायूसी फैलाने वाले लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना। और हिंदुस्तान जो है वो चांद पर चला गया है, लेकिन उसने कोई चांद पर जाकर कब्जा नहीं कर लिया कि बाकी मुल्क जो है वो चांद पर नहीं जा सकते। चांद बहुत बड़ा है, चांद इसी तरह से चांद का जो अगर हम एरिया देखें तो चांद का जो एरिया है वो 37.9 मिलियन मरबा किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा एरिया है उसका। तो अब ये जाकर चांद पर उसने कोई कब्जा नहीं कर लिया। तो ये जो रकबा है, ये ज़मीन पर अगर हम बरआज़म एशिया को देखें तो बरआज़म एशिया का जो रकबा है वो 44.4 मिलियन मरबा किलोमीटर है, यानी कि चांद का रकबा इससे थोड़ा सा कम है एरिया जो है, लेकिन ज़मीन ज़ाहिर बहुत बड़ी है। ज़मीन 510 मिलियन मरबा किलोमीटर है और यानी चांद का एरिया ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ आप कह सकते हैं कि 7.4% है। ठीक है जी। तो इस तरह से मायूसी नहीं फैलानी, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। हमारा मुल्क जो है इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो आप सबको पता है और अल्लाह का शुक्र है कि हम अगर 75-76 सालों के बाद ही हम ये बात जो है वो समझ पाए हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जिस तरह से अब एक जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है सरमायाकारी का, 100 अरब डॉलर की जो हमने सरमायाकारी लेके आनी है, तो अगर ये पाकिस्तान में आ जाती है तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में खड़ा हो जाएगा और फिर हम चांद पर भी जा सकेंगे, दूसरे शहरों पर भी जा सकेंगे। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर जो है वो उनका है, वो है जनाब, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमल। तो इस तरह से फिर आप जब मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होंगे, मुस्तहकम होंगे, तो फिर आप सिर्फ चांद पर ही नहीं दूसरे शहरों पर भी कमंद डालेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।